बागों के शहर लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर शहर में स्मॉग की औसतन शरह खतरनाक हद तक पहुंच गई। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 तक पहुंच गया। मुल्तान में पेशावर में स्मॉग में खतरनाक हद तक इजाफा। शहरियों को सांस के मसाइल, आंखों में जलन की शिकायत आम। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क पहनकर घरों से बाहर निकलने की हिदायत। फजाई आलूगी के एतबार से भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 429 की हद को छू गया। भारत में फसलों की बाकियात जलाने से उठने वाला शदीद धुआं पाकिस्तान में दाखिल। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने फिजाई इमेज जारी कर दिया। वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीआईए को दबाव बर्बाद किया है। वो शख्स जो वजीर था, जो छुपा बैठा है आज, उसने उसी वो वजीर था उस जमाने में जिसने वो इसके जमाने में इमरान खान के जमाने में जिसने कहा था कि पीआईए के जो पायलट्स हैं उनके पास लाइसेंस जाली। अंदाजा करें, अव्वल तो थे नहीं, अगर थे भी तो ये बात पब्लिकली कहने वाली थी। नवाज शरीफ ने पीआईए खरीदने का इंडिया दे दिया। मरियम ने मुझसे मशवरा किया कि पीआईए को ले लें और ब्रांड न्यू एयरलाइन एस्टेब्लिश करें। मरियम ने कहा कि ब्रांड न्यू एयरलाइन पाकिस्तान को देते हैं, एयर पंजाब का नाम देते हैं। मैंने मरियम से कहा आप मशवरा करें, पीआईए भी खरीद सकते हैं। नई एयरलाइन कायम कर लें। एयर पंजाब कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा से डायरेक्ट न्यूयॉर्क जाए। एयर पंजाब लंदन, टोक्यो, हांगकांग और दुनिया के हर हिस्से में जाए। मेरा ख्याल है एयरलाइन से मुताल्लिक़ गौर हो रहा है। दुख है हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने पीआईए को बर्बाद किया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की अमरीका में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। नवाज शरीफ अमेरिका में चेकअप के बाद वापस लंदन पहुंच गए। हिथ्रो एयरपोर्ट पर लीगी कारकुनों और अहदेदारान ने वालेहाना इस्तकबाल किया। एवनफील्ड हाउस के बाहर सहाफ़ियों से मुख्तसर गुफ्तगू में कहा कि पीआईए के प्रोजेक्ट पर काम करने का इरादा है। अल्लाह करे पीआईए के बारे में जो कहा है वो हो जाए। शहबाज शरीफ दिन रात काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में हालात बेहतरी की जानिब गामजन है और महंगाई कम हो रही है। पंजाब में मरियम नवाज भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हमेशा से यही कोशिश रही है कि पाकिस्तान में गरीब आदमी की जिंदगी आसान हो। पूरी दुनिया में अमेरिकी इलेक्शन का शोर। शहरी अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए इंतहाई पुरजोर। साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की शुमाली कैरोलिना में रैली में शिरकत। शुरका ने पुरजोश नारों से ट्रंप को खुश आमदीद कहा। ट्रंप रियासत शुमाली कैरोलिना में जीत का दावा किया। कहा कि बाइडेन और कामला हैरिस की मुआशरी पॉलिसियां नाकाम रहीं। इक़्तिदार में आकर महंगाई का खात्मा और अमरीका को अजीम मुल्क बनाऊंगा। मुजरिमों का मुल्क में दाखिला बंद कर दिया जाएगा। कामला हैरिस ने अटलांटा में एक सदर और वोट सिर्फ आज़ादी के लिए का नारा लगाया। कहा ट्रंप की सियासी कहानी खत्म हो गई। वोटर डोनाल्ड ट्रंप को रद्द कर दें। मैं हर रोज़ उठकर अमरीकी अवाम के हकूक़ के लिए लड़ूंगी। हमें डॉक्टरों और इंजीनियर्स की ज़रूरत है। अमरीकी सदारती इंतखाबात इलेक्शन की गहमा गहमी अरूज पर। 8 रियासतों में कबल वोटिंग के आखिरी रोज़ वोटर्स का जोशो खरोश देखने में आया। पोलिंग स्टेशन पर तवील कतारें लगी रहीं। इब्तदाई वोटिंग के दौरान 7 करोड़ वोट कास्ट हो गए। 3 रोज़ में कास्ट वोटों की तादाद 10 करोड़ से बढ़ने का इम्कान। अमेरिका में अहल वोटर्स की तादाद 22 करोड़ से ज़ायद है। इलेक्शन में 435 ऐवान नुमाइंदगान का इंतखाब किया जाएगा। 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का भी चुनाव होगा। हम 9 तारीख को सवाबी के ऊपर एक इंशाल्लाह एक बड़ा इज्तिमा कर रहे हैं, जिसके ऊपर खड़े होकर इंशाल्लाह आगे का एक लायबल दिया जाएगा और इसके ऊपर एक मुकम्मल तरीके से एक ब्रीफिंग दी जाएगी। फिर हम निकलेंगे और निकल के इंशाल्लाह अपने हकूक इंशाल्लाह हम लेके ही वापस जाएंगे। 9 नवंबर को निकलेंगे, पुरअमन रहकर बहुत मार खा लें। अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर सड़कों पर आने का ऐलान। 9 नवंबर को सवाबी इंटरचेंज पर जमा होंगे। कहां जाना है, मुल्क को बंद कैसे करना है, 9 नवंबर को हतमी प्लान देंगे। ये फाइनल कॉल है, अब अपने हकूक लेकर ही जाएंगे। सवाबी मोटरवे पर पूरे मुल्क से लोगों को बुलाकर प्लान देंगे। 8 नवंबर का जलसा मनसूख नहीं, एक दिन आगे किया है और मकाम तब्दील किया है। बानी पीटीआई को जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही हैं कि रवैया काबिल मजम्मत है। बानी से दोबारा जेल में नारवा रवैया रखा गया तो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। जब तक आइन तोड़ने वालों को सजाए मौत नहीं दी जाएगी, आइन टूटता रहेगा। बुशरा बीबी की रिहाई में किरदार अदा करूंगा तो खुद बताऊंगा।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की मीडिया से गुफ्तगू, अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात, एहतजाजी तहरीक समेत दीगर अमूर पर मुशावरत। आईनी बेंचों का कयाम जुडिशल कमीशन का पहला इजलास 5 नवंबर को तलब चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। आईनी बेंचों की तश्कील के मामले पर गौर होगा। जुडिशल कमीशन के लिए सेक्रेटेरिएट के कयाम से मुतालिक भी अहम पेशरफ्त मुतवक्के। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन शिरकत करेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान भी शिरकत करेंगे। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल अख्तर हुसैन भी मौजूद होंगे। सेनेटर फारूक एच नाइक, नून लीग के शेख आफ्ताब अहमद शिरकत करेंगे। PTI के उमर अयूब और शिबली फराज भी इजलास में शरीक होंगे। खातून रुकन रोशन खुर्शीद भी शिरकत करेंगी। स्पीकर अयाज सादिक ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिखकर पार्लिमानी जमातों की नामजदगी की थी। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत अपोजिशन की बराबर की नुमाइंदगी। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद को नामजद किया गया। बानी PTI के वकील इंतजार पंजोता अगवाकारों के चंगल से बाज़ियाब। हसन अब्दाद पुलिस ने मशकूक गाड़ी को रोका तो अगवाकारों ने पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से अगवाकार मगवी इंतजार पंजोता को गाड़ी समेत छोड़कर फरार हो गए। मगवी को बाहिफाजत थाना हसन अब्दाद पहुंचा दिया गया। अगवाकारों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। मुल्जिमान ने 8 अक्टूबर को तवान के लिए अगवा किया। इंतजार पंजोता का पुलिस को बयान। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए पंजाब हुकूमत बम प्रूफ गाड़ियां खरीदेगी। पंजाब हुकूमत ने 50 करोड़ रुपए अदा करने की मंजूरी दे दी। मंजूरी IG पंजाब की सिफारिशात पर सूबाई काबीना की जानिब से दी गई। वफाकी हुकूमत ने 2016 में 23 लग्जरी गाड़ियां चाइनीज और दीगर VVIPs के लिए खरीदी थीं। CPAC समेत दीगर चाइनीज प्रोजेक्ट में इजाफा हुआ, जिसके बाद गाड़ियां कम पड़ गईं। ये मुल्क 40 लोगों या 100 IPPs का नहीं, 25 करोड़ अवाम का है। हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ने IPPs के मामले को संजीदा लिया है। 5 साल में 30,000 करोड़ रुपए IPPs को अदा किए गए। मेशत में मसला नहीं, मसला गलत पॉलिसी साजी का है। गोहर एजाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एबटाबाद में नथिया गली के करीब जंगल में आग लग गई। महकमा जंगलात और वाइल्ड लाइफ समेत सरकारी मशीनरी आग पर काबू पाने में मसरूफ। जंगल में आग लगने के बायस मकामी आबादी में खौफ व हरास फैल गया। नवंबर को ईरान के इसराइल पर हमले का खतरा। अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया। ईरान ने दोबारा हमला किया तो इसराइल को जवाबी कार्रवाई से नहीं रोक सकेंगे। 5 नवंबर को ईरान के हमले की खबर अमेरिकी मीडिया ने नशर की। दूसरी तरफ ईरानी सुप्रीम लीडर का फोर्सेस को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। ईरान के खिलाफ इकदाम पर अमेरिका और इसराइल को सख्त जवाब मिलेगा। इसराइल को उसके इकदाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का तेहरान में खिताब। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात के दौरान भी इजरायली हमले थम ना सके। गजा में 2 रहायशी इमारतों पर वहशियाना बमबारी, 50 से ज़ायद बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों अफराद जख्मी, मुतअद्दिद लापता। शहदा की मजमूई तादाद 43,314 हो गई। 1,02,019 अफराद जख्मी हो चुके हैं। लिबनान के मुख्तलिफ इलाकों में इजरायली फ़ज़ाइया की बमबारी, 24 घंटों में 30 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। वादी बेका के 25 कस्बों में इजरायली हमलों में दर्जनों अफराद शहीद। लिबनान में शहदा की तादाद 2,897 हो गई। रूस को जंगी साजो सामान देने का इल्ज़ाम। 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां आयद। अमेरिका ने दुनिया भर की तकरीबन 400 कंपनीज और अफराद पर पाबंदियों का ऐलान कर दिया। एक भारतीय कंपनी पर अमेरिकी साख्ता हवाई जहाज़ के पुर्जे रूस को फराहम करने का इल्ज़ाम। पाबंदियां रूसी फौज को जदीद टेक्नोलॉजी और सामान फराहम करने पर आयद की गईं।
ऐसी अशिया और पुर्जे फराहम किए गए जो रूस की यूक्रेन में फौजी कार्रवाइयों में मुआविन हैं। पाबंदियों के तहत रूस की जंगी कार्रवाइयों के लिए अहम शोबों को निशाना बनाया गया।